हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरी भारत के मैदान। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के मैदान। तो लिखिए हेडिंग, दिस इज योर चैप्टर सेकेंड ऑफ योर 11th class. Open your NCERT and also open your notebook to make notes. तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है उत्तरी भारत के मैदान। उत्तरी भारत के मैदान, दैट मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए बच्चों, इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं? लोकेशन इसकी जो है वो कहाँ पर है? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं। देखिए, एवरी रिवर, चाहे वो कोई भी रिवर है, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स, जिन्हें निक्षेप आप हिंदी में बोलते हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है। व्हाट डू मीन बाय सेडिमेंट्स? निक्षेप क्या होते हैं? कोई भी नदी, पानी का बहाव है तो अपने साथ मिट्टी, छोटे मोटे कंकड़ वगैरह अपने साथ लेकर आती हैं। उन्हीं को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग जो है वो बार बार होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि सेडिमेंट्स क्या होते हैं, निक्षेप क्या होते हैं। तो जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, तीनों रिवर्स अपने अपने सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और इन्हीं सेडिमेंट्स से जिन प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है उन्हीं को हम क्या कंसीडर करते हैं? उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उत्तरी भारत के मैदान कहेंगे। ठीक है, लेटेस्ट यदि मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करती हूँ, यहां से जस्ट ओनली मैं नॉर्दर्न रीजन को ही ड्रॉ कर रही हूं। यहां से मैंने नॉर्दर्न रीजन, अपर पार्ट को ड्रॉ किया है। देन यू कैन सी देयर इज ए फ्लो ऑफ इंडस रिवर। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं सिंधु नदी। आप भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी अट्रैक्टिव और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्टिव ही होता है जब आप मैप के थ्रू ज्योग्राफी की कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरीके से जो ये यहाँ पर कौन सी लेक है? मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के वेस्टर्न पार्ट से इंडस रिवर एंटर करती है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां से कौन से रिवर एंटर करती है? ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है। ये हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर उत्तराखंड हमारा स्टेट है। उत्तराखंड स्टेट से गंगा रिवर निकलती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ऐसे यूपी, बिहार इनको क्रॉस करते हुए देन इट फ्लो इन वेस्ट बंगाल एंड आफ्टर दैट this will break into distributaries and one distributary is goes in the Bangladesh country which is our neighbor country. ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे
आपस में आकर यहाँ मीट करती हैं। ये मैंने आपको 3 मेजर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम आपको बताया है। ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज द इंडस, यू कैन सी। तो ये तीनों रिवर्स अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, कुछ निक्षेप, कुछ कंकड़, मिट्टी, ऐसी चीजें अपने साथ लेकर आती हैं पानी के साथ फ्लो में। तो इनसे जो इनका निचला एरिया है, ये जो एरिया है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो नीचे का एरिया है इसकी हाइट कम है। तो वहाँ पर ये सभी के सभी क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इज इट क्लियर टू यू नाउ? नाम से क्लियर हो गया आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जिन एलुवियल प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है, उन प्लेन्स को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, उन मैदानों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ये मैपिंग से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहाकर लेकर आती हैं, वो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लेकर आएंगी वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, और उस मिट्टी का नाम क्या होता है, दिस इज एलुवियल सॉइल। इन हिंदी यू कैन से जलोढ़ मिट्टी। क्या कहेंगे आप इसे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो प्लेन्स हैं, यहाँ से लिखिए स्थिति। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स formed plains by the deposit of sediments. सेडिमेंट्स स्थिति में क्या रहेगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाई गई निक्षेपों द्वारा उत्तरी भारत की मैदानों का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया इतना? ओके, सेकंड थिंग, ये अपने साथ कौन सी सॉइल लेकर आते हैं, दिस इज द एलुवियल सॉइल। इन हिंदी यू कैन सी जलोढ़ मिट्टी। क्या कहेंगे आप इसे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, विच इज द मोस्ट fertile soil and useful for the irrigation of wheat and rice. जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता काफी अच्छी, सॉरी इरिगेशन नहीं, एग्रीकल्चर वर्ड यूज किया जाएगा, सॉरी फॉर दैट, एग्रीकल्चर, बिकॉज इरिगेशन तो जो है वो सिंचाई होता है। जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता काफी अच्छी होती है, वे
इसमें गेहूं और धान की खेती की जाती है। ठीक है बच्चे, नोट डाउन करें यहाँ से, मूव फास्ट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने इस रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस रीजन इज डिवाइडेड into 3 parts. First one is Bhabar. Second is Khadar. Oh sorry, Bhabar. तराई और एलुवियल प्लेन। ठीक है, ये जो 3 हैं आप एक बार नोट डाउन करें। तीन कौन से हैं भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लीजिए। यह जो क्षेत्र है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है वो भाबर है, भाबर को ऐसे लिखते हैं, भाबर है। सेकंड जो है वो तराई क्षेत्र है और थर्ड जो है वो बेटे जोहर मैदान है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे, भाबर रीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। भाबर रीजन कहाँ पर है, ये देखिए, दिस रीजन इज पैरेलल टू शिवालिक। I told you about the शिवालिक। ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर, आफ्टर दैट मिडल हिमालय एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ हिमालय देयर इज द शिवालिक हिमालय। तो देखिए यहाँ से, दिस रीजन इज पैरेलल टू शिवालिक एंड लेंथ इज 8 to 10 किलोमीटर। भाबर क्षेत्र शिवालिक हिमालय की समांतर है, जिसकी लंबाई 8 से 10 किलोमीटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटे, भाबर रीजन से नीचे आता है तराई रीजन। हिंदी में भी तराई अक्षेत्र, रीजन को अक्षेत्र बोलते हैं। तो ये कहां पर है, साउथ ऑफ भाबर रीजन। ये कहां पर है बेटे, देखिए शिवालिक, शिवालिक के नीचे भाबर, भाबर के नीचे तराई और तराई के नीचे जो है वो एलुवियल प्लेन है। ठीक है, तराई रीजन कहां पर है, साउथ ऑफ भाबर रीजन। तो यहां पर लिख दीजिए तराई अक्षेत्र। यह है भाबर अक्षेत्र की
दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? भाबर रीजन के दक्षिण में तराई अक्षी पर स्थित है। तो आप इसे नोट डाउन करें बेटे। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अलुवियल प्लेन के बारे में। देखिए बेटे, अलुवियल प्लेन स्नोबोर्ड मैदान। बता दिया था मैंने आपको इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। जो नदियों द्वारा बहाकर जलोढ़ मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा इन प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमने खादर एंड सेकेंड इज बांगर। ये क्या है? खादर है और ये क्या है? बांगर है। तो देखिए खादर क्या होता है भाई? खादर होती है न्यू एलुवियल सोइल और ये क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सोइल। यह क्या होती है? नई जलोढ़ मिट्टी। और इसे हम क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। हो गया ये क्लियर आपको? ठीक है। उसके बाद लोकेशन में मैं इन प्लेन्स की जब बात कर रही थी तो इन प्लेन्स में मैं इनकी लेंथ, जो इनकी विड्थ है, जो इनकी डेप्थ है, वो आपको लिखवाना भूल गई थी। तो लिख लीजिए यहां से लेंथ या क्या बोल देंगे? लंबाई बोलेंगे। उसके बाद विड्थ, चौड़ाई कितनी है इनकी, इन प्लेन्स की। उसके बाद हम बात करेंगे डेप्थ की, गहराई कितनी है इनकी। तो देखिए लेंथ जो है इनकी ईस्ट से टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, कुल कितनी है भाई? 3200 किलोमीटर है। विड्थ की बात करें तो चौड़ाई जो है इनकी लगभग 150 to 300 किलोमीटर। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस रीजन, दिस इज 1000 to 2000 मीटर। इज इट क्लियर? तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या टॉपिक था हमारा? उत्तरी भारत के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए बच्चों, कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको इन प्लेन्स के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मोस्ट फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल होगी तो ऐसी स्थिति में जो ये पूरा रीजन कवर्ड है वो किससे कवर्ड है? वेजिटेशन से, वनस्पति से पूरा ढका हुआ रीजन आप इसे कह सकते हैं। इन्हीं प्लेन्स की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इन्हीं प्लेन्स के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती हैं? जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में भारत की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो यूपी है। यूपी क्यों है भाई? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ की सोइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल है। और दूसरा वहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी है। गंगा रिवर का सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ है? मेनली इन यूपी। सबसे ज़्यादा लेंथ जो गंगा रिवर के फ्लो की है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी स्टेट के अंदर है। और यूपी ने ही गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है। और मेनली जो कानपुर और लखनऊ शहर के कारखाने हैं उन्होंने उनको ज़्यादा प्रदूषित किया है। ठीक है,
तो यहाँ जैसे हम यमुना की भी बता देती हूँ, यमुना नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली ने किया है। दिल्ली में उसे एक गंदा नाला की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसके जो फैक्ट्रीज वगैरह है, कारखाने, उनका जो मल वगैरह होता है वो सारा का सारा इन नदियों में जाकर मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मोस्ट पॉपुलेटेड जो एरिया होता है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पानी की सुविधाएं ज़्यादा हैं वहीं पर होता है। तो ये जो प्लेन्स हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन इन प्लेन्स के अंदर लाई करती है। ठीक है, आज का टॉपिक हो गया 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो भी बनते हैं आपने इनको नोट्स की फॉर्म में कर लेना। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके बेटे।